हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी। फिजिक्स में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एसआई मात्रकों के प्रतीकों के संबंध में सावधानियां। मतलब आपने पिछले वीडियो में एसआई टेबल पढ़ी थी जिसमें 7 मूल राशियां थी, 2 पूरक मूल राशियां थी, उनके मात्रक थे और संकेत थे। कुछ संकेत स्मॉल लेटर्स में थे, कुछ संकेत कैपिटल लेटर्स में थे। तब मैंने आपसे कहा था कि इनको लिखते समय ये सावधानी रखना, जो स्मॉल में हो वो स्मॉल में ही लिखाएंगे, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में ही। तो आज हम वही कारण इसमें बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों, और इसके अतिरिक्त और कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। पहली सावधानी, प्रतीकों के बाद कोई विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता है। अर्थात लंबाई का मात्रक था मीटर, तो एम के बाद ये डॉट नहीं आएगा। किलोग्राम का था केजी, तो के डॉट जी डॉट ये नहीं आएगा, बल्कि केवल एम और केजी ये बगैर डॉट के लिखाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है। शॉर्ट फॉर्म जब हम लिखते हैं तो वहां इन सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये तो इनके प्रतीक हैं। उनको लिखने का तरीका बगैर विराम चिन्हों का है। सेकंड है, प्रतीकों के बहुवचन प्लूरल नहीं लिखे जाते हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है, इंग्लिश में हमने एक चीज देखी है, यदि हम लिखेंगे एप्पल और एप्पल्स तो ये दोनों ही सही है। कब? जब हमारे पास केवल एक सेब होगा तो बोला जाता है एन एप्पल, लेकिन जब हमारे पास एक से ज्यादा होंगे, मान लीजिए 5 हैं, तो बोलेंगे 5 एप्पल्स। तो ये हमने पढ़ा है कि जब एक से ज्यादा संख्या होती है तो उसको प्लूरल करके लिखते हैं। लेकिन ये प्रतीक हैं फ्रेंड्स, इसमें ये प्लूरल बनाने वाला काम नहीं होता है। जैसे लिखा है 10 मीटर, तो ये सही है, भले ही यहां 10 है, ये 10 मीटर्स नहीं हो सकता। अगर ऐसा लिखेंगे तो गलत। तीसरा, आपने देखे हैं कुछ संकेत वैज्ञानिकों के नाम के ऊपर भी हैं, तो यदि वैज्ञानिक के नाम पर कोई संकेत बनाया गया है तो फिर उसको तो कैपिटल लेटर्स में ही लिखना पड़ेगा, और इसके अलावा हैं जो भी हैं वो सब स्मॉल में। जैसे केल्विन वैज्ञानिक का नाम है, तो आप जब केल्विन का संकेत लिखेंगे तो कैपिटल के लिखेंगे, लेकिन जबकि मीटर कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है, तो जब मीटर लिखेंगे तो स्मॉल एम लिखेंगे। एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है, तो इसका संकेत लिखेंगे तो कैपिटल ए आएगा, लेकिन द्रव्यमान का जो संकेत है किलोग्राम, वो तो किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, इसलिए द्रव्यमान का जब संकेत देंगे तो वो केजी लिखाएगा, स्मॉल के और स्मॉल जी दोनों ही स्मॉल। अब बात आती है, यदि हम संकेत ना लिखकर पूरी ही स्पेलिंग लिखें तो फिर इंग्लिश क्या कहती है। जब भी हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो पहला लेटर कैपिटल आता है, लेकिन एसआई मात्रकों में ऐसा नहीं है। यदि आप वैज्ञानिकों का नाम लिख रहे हैं और वो मात्रकों के रूप में लिया गया है तो पूरी स्पेलिंग स्मॉल लेटर्स में होगी। जैसे केल्विन, ये गलत है और ये सही है, इसमें KELVIN सभी स्मॉल लेटर्स में। अब बात आती है, यदि एक से ज्यादा मात्रकों के संकेत एक साथ लिखे जाएं, मतलब कोई व्युत्पन्न राशि का मात्रक है जो 2 मूल राशियों के मात्रकों का गुणा या भाग करके बनाया गया है, तो कैसे लिखें। तो उन्होंने कहा, जैसे यहां लिखा मैंने मीटर सेकंड इनवर्स, या मीटर पर सेकंड लिख सकते थे,
तो इन दोनों के बीच में थोड़ी जगह छोड़ी जाएगी ताकि ये पता चले कि दोनों अलग अलग हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड, ये -2 पावर लगाई है। तो ये जो इसमें लिखा है इसके बीच में फिर थोड़ी सी जगह छोड़ी गई है, लेकिन यहां ये दोनों मूल राशियों के मात्रक हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि किसी एक मात्रक के प्रतीक के पहले कोई पूर्व लग्न लिखा जाता। फ्रेंड्स, पूर्व लग्न का मतलब है कोई संख्या जो 10 की घात में लिखी जाती है उसको प्रतीक रूप में जो हम लिखेंगे वो आगे लिखने वाली चीज कहलाएगी पूर्व लग्न। जैसे हमको लिखना होता है नैनोमीटर, तो नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9। अब संकेत रूप में उसको n लिखते हैं, तो ये n कोई मात्रक नहीं है, ये n वो पूर्व लग्न है, 10 की घात -9 का संकेत है। तो इसमें मात्रक एक है, वो मीटर, ना कि ये नैनो। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें एक ही मात्रक है, दो मात्रकों का गुणा नहीं है, तो इस समय इसके आगे जो पूर्व लग्न लगा है और जो मात्रक हैं, इन दोनों के बीच में जगह नहीं छोड़ी जाएगी। फ्रेंड्स, याद रखना, जैसे लिखा है माइक्रो सेकेंड, तो इसके बीच में जगह नहीं है। जब लिख रहे थे हम मीटर सेकंड इनवर्स, तो जगह छोड़ रहे थे क्योंकि ये दोनों ही मात्रक हैं, जबकि यहां ये दोनों मात्रक नहीं है। अब एक और बात आती है कि अगर ऐसी स्थिति बन गई कि पूर्व लग्न हमने 1 के बजाय 2 लगा दिए, 2 का मतलब जैसे यहां लिखा था नैनोमीटर, तो नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9। अब अगर कहीं हमको 10 की घात -18 लिखना है तो नैनो 2 बार लिख दें, नैनोमीटर। तो क्या ये सही होगा? तो आंसर है नहीं, ये गलत होगा। कभी भी 2 पूर्व लग्न एक साथ नहीं आते हैं। अब ये पूर्व लग्न क्या है? क्या केवल नैनो और माइक्रो पूर्व लग्न है या और भी कुछ होते हैं? तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का। उसमें मैं आपको इन पूर्व लग्न की एक पूरी टेबल बताऊंगा, जिसमें आप समझ जाएंगे कि पूर्व लग्न कितने सारे होते हैं। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।